आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके मास्टर में ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इवनिंग अवार्ड स्कॉलरशिप यूके की जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको मुकम्मल ट्यूशन फीस माफ की जाती है और 5,60,000 मंथली वजीफा। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं बदर अराई। आप देख रहे हैं बदर स्टडी अब्रॉड। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इवनिंग अवार्ड स्कॉलरशिप यूके की जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जो कि आपकी लाइफ बदल सकती है। बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप लाजमी अप्लाई करिएगा। इसमें अगर अवेलेबल प्रोग्राम की बात करूं तो इसमें आप जस्ट मास्टर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर और पीएचडी अवेलेबल नहीं है। ये यूके की वन ऑफ द टॉप स्कॉलरशिप है, जो कि एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना। इसमें अगर अवेलेबल प्रोग्राम की बात करूं तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके मास्टर में ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और आप एट ए टाइम अप टू 3 यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इनिशियली एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट पासपोर्ट भी कर सकते हैं आईडी कार्ड के साथ। अगर स्कॉलरशिप में बेनिफिट की बात करूं तो आपको मुकम्मल ट्यूशन फीस माफ की जाती है और 5,60,000 मंथली वजीफा दिया जाता है। इसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक इसमें आपको एयर टिकट प्रोवाइड किया जाता है, सेटलमेंट अनाउंस दिए जाते हैं। मीन्स के जब आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से यूके जाएंगे तो आपको वहां पे सेटल होने के लिए अलग से अलाउंस दिया जाएगा। और इसमें आप चीवनिंग के थ्रू जो भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स होते हैं, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से कहीं और जाते हैं कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड करने के लिए, उसमें जो भी एक्सपेंस आएगा वो भी चीवनिंग की तरफ से ही आपको अलग से दिया जाएगा। और इसमें आपको वीजा प्रोसेसिंग के भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाएंगे। अगर इस स्कॉलरशिप में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो अप्लाई करने के लिए आपके पास आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए, 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। इसमें आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर डेडलाइन की बात करूं तो आप 6 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि इससे पहले पहले अपना एप्लीकेशन प्रोसेस मुकम्मल करें। और अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस करके देंगे, मोटिवेशन लेटर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये थी इस स्कॉलरशिप की मुकम्मल डिटेल्स। अब मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि आपने इसका खुद एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। अच्छा, हम लोग आ गए हैं चीवनिंग अवार्ड स्कॉलरशिप के मेन पोर्टल पर। सबसे पहले यहाँ पर डेडलाइन मेंशन है 6 अक्टूबर 2026, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर चीवनिंग स्कॉलरशिप 2027 और 2028 का इंटेक यहाँ पर मेंशन है बकायदा तौर पे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या तरीकाकार है एप्लीकेशन का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए हमें, और कौन कौन से एप्लीकेशन टास्क ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो ये सारा तरीका आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पर्सनल डिटेल्स पर आ जाते हैं। इसमें हम लोगों ने अपना नाम ऐड करना होता है, हमारा फैमिली नेम या लास्ट नेम जिसको हम कहते हैं वो भी ऐड करना होता है। उसके बाद हमारे पास जेंडर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने अपनी मेंशन करनी होती है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास एड्रेस आ जाता है। एड्रेस में ये सीन होता है कि अगर आपका एड्रेस लाइक थोड़ा सा लेंथी है तो आप उसको दो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिटी आ जाता है, ज़िप कोड भी है, और उसके बाद कंट्री आ जाता है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोग अपने इंटरव्यू की लोकेशन भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अपने सिटी के हिसाब से। यहाँ पर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद मेंशन है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और फिर एंड पे सेव एंड कंप्लीट भी कर सकते हो। अगर आपकी कुछ चीज़ अभी रहती है, आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरी अभी कन्फर्म नहीं है मुझे, तो आप सेव प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं। सब लेकिन सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले पहले आपको उस कुछ चीज़ को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद हमारे पास सिटीज़नशिप आ जाता है। सिटीज़नशिप में हम लोग देखेंगे कि हम लोग आईडी कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इसमें, या सिर्फ पासपोर्ट ही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि पासपोर्ट और आईडी कार्ड दोनों के थ्रू ही अप्लाई हो सकता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ लोगों के पास सिर्फ आईडी कार्ड होता है और पासपोर्ट नहीं होता। तो ये चीज़ उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड भी है तो आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बाकी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उन लोगों के आप लोगों ने आंसर करने होते हैं येस और नो में, और ये फॉर्म फिल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग तीसरे अगर फॉर्म पर आते हैं तो वो ये है कि हायर एजुकेशन हिस्ट्री। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस डिग्री का ऐड करनी होती है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस डिग्री ऐड करनी होती है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बेसिकली मास्टर वालों के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी बीएस की डिग्री जो है, बैचलर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कंट्री आ जाता है। अगर आप उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आ जाता है। अगर आप लोगों को इंस्टीट्यूट उसमें अवेलेबल नहीं है, उस लिस्ट में जो इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, तो यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोर्स टाइटल आ जाता है।
और उसके बाद हमारे पास डिग्री आ जाती है, कौन सी डिग्री आपकी बीए, बीएससी या बीएससी की जो भी है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसकी स्टार्ट डेट हो गई और उसकी एंड डेट हो गई, तो ये चीज़ आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग जो अपनी डिग्री है उसके किसी की डिग्री के ऊपर परसेंटेज मेंशन होती है, किसी के ऊपर सीजीपीए और किसी के ऊपर ग्रेड्स मेंशन होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है और ये सब कुछ करने के बाद ओके से क्लिक करने के बाद सेव एंड क्लोज कर देना, तो ये डेटा आपके पास सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टास्क पर जाते हैं और वो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टास्क है इस एप्लीकेशन का, और वो है वर्क हिस्ट्री। अगर हम वर्क हिस्ट्री पर आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है वाज़ेह तौर पर, वो ये है कि 2 ईयर्स का मिनिमम, कम से कम 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 250 घंटे बनते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है वाज़ेह तौर पर। यहाँ पर आप लोगों ने ऐड वर्क हिस्ट्री में आना है, ठीक है। यहाँ पर अपने जॉब का टाइटल देना है, आप लोगों ने कोई इंटर्नशिप की है वो भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उस कंपनी का नाम, और उसमें सेक्टर चूज़ करना है कि एजुकेशन है, कोई टीचिंग है, इसके अलावा कोई भी आपका सेक्टर था जिसमें आपने जॉब की है या इंटर्नशिप की है, तो वो यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। और वो क्या पार्ट टाइम थी, फुल टाइम थी। इंटर्नशिप का इधर अलग ऑप्शन है, वॉलंटियर आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वॉलंटियर इंटर्नशिप्स होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट अगर आप लोग करंटली कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक करके उसकी एंड डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि आपने हफ्ते में कितने घंटे काम किया, तो ये चीज़ आप लोगों ने उनको बतानी है। और जब ये चीज़ आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 0 एस्टिमेटेड आवर्स की जगह आप लोगों के जितने भी आप लोगों ने ईयर्स काम किया होगा या घंटे काम किए होंगे हफ्ते में, तो उस हिसाब से यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपने ऑलमोस्ट 2800 आवर्स यानी 2 साल मुकम्मल करके ये एक्सपीरियंस ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम ऑफ स्टडी। यहाँ पर आप लोगों ने अपना अब जो प्रोग्राम चूज़ करना होता है, यहाँ पर लाइक इकोनॉमिक्स आप चूज़ कर सकते हैं, ये एक फील्ड होती है, ठीक है, सब्जेक्ट एरिया, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट हैं अब वो अलग अलग है, ठीक है, और उनमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेंगे, आप एक एक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी को देखेंगे, फिर उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आप लोगों ने उनमें से चूज़ कर लेना कोई भी। अब मैं जिस तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ कर रहा हूँ और ये एमबीए नीचे शो हो रहा है, तो सेव एंड क्लोज करूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। और 3 हमारे पास ऑप्शन होती है, मतलब 3 से मुराद ये है कि 3 सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कर सकते हैं और 3 ही यूनिवर्सिटियाँ होंगी आपकी अलग अलग, ठीक है। और तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टास्क पर जाते हैं जो कि है रेफरेंस का सेक्शन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने टीचर्स के रेफरेंस भी, मतलब एकेडमी की जो रेफरेंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं, एक एम्प्लॉयर का है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों ने कोई जॉब की है वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई वॉलंटियर का है वो भी, अगर कोई अदर है इसके अलावा तो वो भी आप लोग यहाँ पर मेंशन उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टास्क पर जाएँ तो वो है सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने बताना है कि अपनी लीडरशिप के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसका है स्टेप वो ये है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कम्युनिटी, वर्क प्लेस, जहाँ पर आप लोगों ने कोई एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो कोर्स, मतलब आप लोगों ने जो सब्जेक्ट चूज़ किया और जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है उसकी उनको बताना है कि यूनिवर्सिटी में आपको क्या रीज़न थी इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने की, सब्जेक्ट को, तो आप लोगों ने वो चीज़ें बतानी है। और लास्ट पे अपना जो फ्यूचर गोल है, करियर प्लान है, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने इनको बताना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चीज़ों को आपने मिस नहीं करना। और उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ये होता है कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक आप कोई डिसेबल पर्सन है, यस या नो, उसमें आंसर करना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ के इन क्वेश्चंस का आंसर कर देना। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और मेंशन है कि आप लोगों की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, लाइक आप लोगों के अम्मी और अब्बू जो हैं, ठीक है, उनमें से अगर किसी की भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है तो वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। किसी एक की भी अगर क्वालिफिकेशन है बैचलर की या मास्टर की या इतने तक है किसी एक की, तो यहाँ पर आप लोग एटलीस्ट 1 पे कर सकते हैं। पर नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन हैं, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये सब टास्क जब आप कंप्लीट कर लेंगे देन आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये तरीका था चिवनिंग अवार्ड स्कॉलरशिप 2027 और 28 के इनटेक्स के लिए।
जी व्यूअर्स, ये था हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें मैंने आपको बताया कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। अगर इसके रिलेटेड आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है, तो आप इनबॉक्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो फिर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्कॉलरशिप की वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो ये हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं, तो इसको लाज़मी फॉलो कर लें। इसमें हम डेली बेसिस पे तमाम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की अपडेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं।